साढ़े साथी से छुटकारा पाना है तो शंकर भगवान के द्वार जाना है। मित्र नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत। मित्रों, आज मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं। यह मासिक राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। अगस्त का महीना यानी सावन का महीना, और सावन के महीने में आप जो साढ़े साथी की पीड़ा से गुजर रहे हैं उससे बड़ी राहत आपको मिल सकती है। यदि शनि से संबंधित जो भी दान सामग्री होती है शनि की, उस सामग्री को आप शंकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें सावन के महीने में, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि शनि भी स्वयं शंकर भगवान के उपासक हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके परम भक्त हैं महाकाल के। तो विषय पर आते हुए यह मैंने आपको एक रेमेडीज बता दी आरंभ में ही। अब आगे एक रेमेडी और बताऊंगा वीडियो के अंत में। छोटी सी वीडियो है, 7-8 मिनट की वीडियो होगी। शनि की साढ़े साथी का यह अंतिम चरण आपका चल रहा है। ऐसी स्थिति में शनि बकरी होकर के आपकी राशि की तरफ भी वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं 15 नवंबर 2024 तक के लिए। तो आपके स्वास्थ्य में, आपके खान पान में जो भी कमियां रही, आप लापरवाह हो गए, उसका इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, आपको सजग करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए शनि यहाँ पर बकरी होकर के अनुकूल स्थिति में आए हुए हैं। और मूल त्रिकोण में वह आपके धन भाव में, लाभ भाव, धन भाव में विराजमान है और आपके राशि के स्वामी होकर के विराजमान हैं। उसमें शुक्र और बुध की सप्तम दृष्टि आपके कुटुंब परिवार वाणी के भाव में पड़ रही है। तो वाणी से बिगड़े हुए काम आपके बनने वाले हैं और उसमें एक बहुत ही आकर्षक तत्व आपको मदद करने वाला है। अर्थात आप वाणी के आकर्षण से अपने बिगड़े हुए कार्यों को सुलझा पाएंगे। तृतीय भाव में राहु बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि आपको अति उत्साह में कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। संयमित होकर के आप कार्य करेंगे, आपके पुरुषार्थ में, परिश्रम में 4 चांद लगेंगे। आपको पुरुषार्थ से संबंधित बहुत अच्छा लाभ होगा और यात्राओं को भी आप संयमित होकर के करें। जो भी आप टूरिज्म करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, वो संयमित होकर के करें, सजग होकर के सावधानी पूर्वक करें तो लाभ हो सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल बुध के साथ युति बनाकर के पंचम भाव में, पंचम त्रिकोण में विराजमान है। यह आपकी प्राइमरी शिक्षा और उच्च शिक्षा से संबंधित आपको बहुत अच्छे लाभ देने के लिए विराजमान हो रहे हैं। ज्ञान के कारक ग्रह देवता गुरु के साथ, तो आपको ज्ञान विज्ञान की बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाएं, इनमें आपको सफलता मिल सकती है अगस्त के महीने में। यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर इस तरह की कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत उत्तम है, लाभदायक है, सफलता देने वाला है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज शुक्र के साथ इसी करके अष्टम भाव में विराजमान है। देखा जाए तो मोटे तौर पर वह स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन सप्तम दृष्टि से आपके धन कुटुंब परिवार के भाव को देख रहे हैं, इसलिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं, कुल मिलाकर के सामान्य स्थिति है, अच्छी स्थिति है। सप्तम भाव में सूर्य नारायण भगवान 16 अगस्त तक रहेंगे और 16 अगस्त तक रह करके वह आपको आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके पार्टनरशिप में जो काम चल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाले हैं। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अष्टमेश जरूर हैं, उनको अष्टमेश या अष्टम भाव में स्थित होने का कोई दोष नहीं लगता है। और इस पार्टनर भाव के साथ उनकी युति अर्थात सप्तम भाव में जो उनकी स्थिति है, यह आपके पार्टनर
शिव को और पारिवारिक स्थिति को, दाम्पत्य सुख को, पति पत्नी के भाव में जागृति प्रकाश करने का काम 16 अगस्त तक करेंगे। उसके बाद 16 अगस्त के बाद वो अष्टम भाव में जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया, अष्टम भाव में जाने का भी उनको कोई दोष नहीं लगता है। सूर्य नारायण भगवान स्वयं प्रकाश के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं। तो आत्मबल आपका बहुत अच्छा रहेगा और अष्टम भाव में जाने से जो गोपनीय योजनाएं आपकी बन रही हैं उनमें सफलता सूर्य नारायण भगवान देने वाले हैं। गोपनीय गुप्त बीमारियां यदि कोई आपकी हैं, सिक्रेसी है, तो उन सिक्रेसियों को भी, उन गुप्त बीमारियों को भी वह अपनी जागृति से, अपने प्रकाश से दूर करने वाले हैं। नवम भाव में केतु विराजमान हैं और पंचम दृष्टि से उन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो भाग्य आपका कर्म के साथ, भाग्य बड़ा साथ देने वाला है। और कर्म भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बुध के साथ विराजमान हैं, तो अर्थात वह कर्म भाव से एकादश भाव में, लाभ भाव में विराजमान है। तो यह स्थिति अच्छी है। कार्य क्षेत्र में जो भी ऑब्स्टिकल आपके आ रहे थे शनि की 7.5 के चलते, यह शुक्र के अष्टम भाव में आने से स्थिति बहुत परिवर्तन हो जाएगी अगस्त के महीने में, क्योंकि शनि बकरी हो रहे हैं। शुक्र सप्तम दशम भाव से एकादश भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यह स्थिति लाभदायक स्थिति है। एकादश भाव की गुरु शुक्र बड़े लाभदायक माने गए हैं। यह लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और एकादश भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में विराजमान है गुरु के साथ, और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, गुरु भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। जहां गुरु का ज्ञान मिल रहा है वहां आपको मंगल का नेतृत्व मिल रहा है। डिजायर भाव आपकी सारी मनोकामनाएं गुरु और मंगल मिलकर के पूर्ण करने वाले हैं। और द्वादश भाव के स्वामी गुरु वही पंचम भाव में विराजमान है, अर्थात संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित कोई आपकी यात्राएं हो रही हैं, नौकरी से संबंधित यात्राएं हो रही हैं, उन यात्राओं में भी आपको अगस्त के महीने में बड़ी सफलता मिलने वाली है। फिर आपको बताता हूं, शनि महाराज बकरी होकर के आपकी राशि की तरफ देख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। जो आपको परेशानियां हुई थी, अब उन परेशानियों को अंत करने के लिए वह बकरी होकर के 15 नवंबर तक यहाँ पर आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, बल्कि वह अपनी दृष्टि रख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपको सजग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसलिए अब आपको कहीं भी कोई भी अवसर मिलता है, इस अवसर को आप अपने हाथ से न जाने दें। इस अवसर का आप बड़ा लाभ उठाएं और अवसर को पहचानने की आप शक्ति पैदा कर सकते हैं। कैसे? 7.5 से छुटकारा पाना है तो शंकर भगवान के द्वार जाना है। शंकर भगवान को और कुछ नहीं तो 1 लोटा जल प्रतिदिन आप अर्पित कीजिए। जल से अधिक प्रिय उनको और कुछ नहीं है। और शनि से संबंधित जितने भी दान सामग्रियां हम देते हैं, तेल है, उड़द है, काले तिल हैं, अन्य जो भी सामग्री है, बहुत सामग्री है, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, उसको सब शंकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। जो वहां मंदिर के पुजारी होंगे उनको बता कर के आए, यह शंकर भगवान को अर्पित किया है, यह आप इसको ग्रहण करें। इस प्रकार से यह स्थिति है। शनि की 7.5 के चलते आप दशरथ के शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको अद्भुत लाभ होगा अगस्त के महीने में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।